चक्की डॉल के ऊपर पहले भी एक मूवी बन चुकी है। उस मूवी के ओरिजिन स्टोरी में बताया गया है कि एक सीरियल किलर होता है जिसका नाम होता है चार्ली, जो कि पुलिस से बचने के लिए एक टॉय शॉप में जाकर छुप जाता है। बट पुलिस उसे ढूंढ लेती है और एक पुलिसमैन उसके ऊपर फायर कर देता है। बट मरने से पहले चार्ली काले जादू का इस्तेमाल करता है और अपनी आत्मा को एक डॉल में डाल देता है, जिसके बाद ये डॉल जिसके भी घर जाती है उस घर के सभी फैमिली मेंबर्स को मार डालती है। बट ये बात तो होगी मूवी के स्टोरी के बारे में, जो कि इंस्पायर्ड है एक रियल डॉल के स्टोरी से, जो आज एक म्यूजियम में कैद है। तो इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ रियल चक्की डॉल की रियल हॉरर स्टोरी, जो कि इस मूवी के स्टोरी से भी काफी ज्यादा डरावनी है। सो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। Vamp present. True horror story of Robert the Doll. Okay, let me explain something to you. तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1800 साल से, जब थॉमस ऑक्टो का पूरा परिवार फ्लोरिडा के एक घर में शिफ्ट होता है। थॉमस ऑक्टो का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट ऑक्टो। ऑक्टो की उम्र सिर्फ उस समय 6 साल की होती है, इसीलिए ऑक्टो की मां ने एक मेड को हायर कर रखा होता है जो कि ऑक्टो का ध्यान रखती थी। बट एक दिन ऑक्टो की मां ने अपने मेड को अपने घर के पिछले आंगन में काला जादू करते हुए देख लिया, जिसके बाद वह काफी डर गई और काफी ज्यादा घबरा भी गई। और फिर ऑक्टो की मां ने फौरन उस मेड को काम से निकाल दिया। उस मेड ने काफी बार विनती की कि उसे इस काम से ना निकालें, उसे काम की काफी ज्यादा जरूरत है। बट ऑक्टो की मां ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। बट घर को छोड़ने से पहले वो मेड ऑक्टो को एक डॉल गिफ्ट करके जाती है। उस डॉल की हाइट होती है 3 फीट की और उस डॉल के आंखों की जगह बटन लगे होते हैं और उसके काले और बहुत ही घने बाल होते हैं, जो कि एक सच में इंसान के बाल होते हैं। कहते हैं कि थॉमस की फैमिली उस मेड के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, इसीलिए उसने अपना बदला लेने के लिए एक डॉल को लेकर उसके ऊपर काला जादू करके उसे ऑक्टो को देकर चली जाती है, ताकि वो थॉमस की फैमिली से बदला ले सके। उस डॉल को मिलने के बाद ऑक्टो उस डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगता है और उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगता है, यहाँ तक कि उस डॉल को वो अपने फैमिली का एक मेंबर मानने लगता है। इसीलिए शायद से वो उस डॉल का नाम अपने नाम के ऊपर रख देता है, रॉबर्ट। जिसके बाद जो ऑक्टो की फैमिली होती है वो उस डॉल को रॉबर्ट डॉल के नाम से बुलाने लगती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ काफी नॉर्मल रहता है। बट एक दिन जब ऑक्टो की माँ ऑक्टो के कमरे के पास से जा रही होती है तो उसे ऑक्टो के कमरों में से 2 लोगों की बातें करने की आवाजें आती हैं। तो पहले तो ऑक्टो की माँ को ऐसा लगता है कि ऑक्टो खुद ही 2 लोगों की आवाजें निकाल रहा है और वो खुद से ही बातें कर रहा है और बस वो शरारत कर रहा है। पर जो पहली आवाज होती है वो एक नॉर्मल बच्चे की आवाज होती है और जो दूसरी आवाज होती है वो काफी ज्यादा भारी होती है और उस आवाज को एक बच्चा नहीं निकाल सकता है। इस घटना के बाद ऑक्टो के नेबर एक दिन उसके माँ से आकर ये कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने इस डॉल को उनके विंडो के ऊपर चलते हुए देखा है और उस समय इस डॉल की शक्ल बिल्कुल ऑक्टो के साथ मिल रही थी। बट यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उस रात को ऑक्टो का पूरा परिवार घर से बाहर गया हुआ था और वो सारी लाइट्स को ऑफ करके आते हैं। पर वो दोबारा जब घर में आते हैं तो उनकी सारी लाइट खुद ही ऑन रहती हैं और उनके घर का पूरा सामान बिखरा रहता है। अब ये सब देखकर ऑक्टो के पेरेंट्स को ये शक हो जाता है कि इस डॉल के अंदर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। जिसके बाद ऑक्टो के पेरेंट्स उसको काफी ज्यादा समझाते हैं कि वो इस डॉल के साथ ना खेला करे और इससे दूर रहा करे। बट बीतते समय के साथ ऑक्टो का उस डॉल के साथ अटैचमेंट भी बढ़ जाता है और अब ऑक्टो उस डॉल के लिए इतना क्रेजी हो जाता है कि वो उसे डिनर टेबल पे भी अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद एक दिन ऑक्टो की माँ ने उस डॉल को एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते हुए देखा, पर जैसे ही वो डॉल उन्हें देखती है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक हंसी में हंसती और वहीं पर रुक जाती है। अब ये सब खुद अपनी आंखों से देखकर ऑक्टो की माँ काफी डर जाती है और वह फौरन उस डॉल को एक कॉटेज में बंद कर देती है। बट कुछ दिनों के बाद उस कॉटेज में से काफी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। बट फिर कुछ दिनों बाद ही ऑक्टो की माँ को ऑक्टो के कमरे में से बहुत ही तेज चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती हैं, जिसके बाद ऑक्टो की माँ दौड़कर उसके कमरे में पहुंचती है और वह देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और जो वो डॉल होती है वो ऑक्टो के ऊपर होती है। उस डॉल को देखकर ऐसा लगता है कि वो डॉल ऑक्टो का गला दबाकर उसे मारने वाली ही थी। अपने पेरेंट्स को देखकर ऑक्टो काफी तेजी से चिल्लाने लगता है और वो बताता है कि यह सब किया धरा उस डॉल का ही है और अगर अगली बार किसी ने उस डॉल को कॉटेज में बंद किया तो वो उसे जान से मार डालेगा। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद ही ऑक्टो के नेबर से कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने इस डॉल को पब्लिक प्लेसेस पर घूमते हुए देखा है और जो भी रिलेटिव ऑक्टो के घर में आते हैं वो बताते हैं कि घर के अंदर आते ही उन्हें एक अलग सी एनर्जी फील होती है और उन्हें लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अब यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और देखते देखते ऑक्टो बढ़ा जाता है। अब वो पूरी तरीके से इस डॉल के काबू में होता है।
बट फिर ऑक्टो की शादी हो जाती है और उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और आखिरकार उसे इस डॉल को छोड़ना ही पड़ता है। बट फिर कुछ सालों के बाद ही ऑक्टो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसे अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए दोबारा उस घर में आना पड़ता है और फिर उस घर में आते उसे वो डॉल दोबारा मिल जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे बीतते समय के साथ ऑक्टो का कनेक्शन उस डॉल के साथ पुराने जैसा हो जाता है। बट हद तो तब आती है जब ऑक्टो उस डॉल के लिए एक कमरा ही रिजर्व कर देता है। ऐसा बहुत साल तो चलता है, फिर 1974 में ऑक्टो की डेथ हो जाती है और इस डॉल को एक प्लास्टिक के केस में बंद कर रख दिया जाता है। बट कुछ दिनों के बाद उस घर में एक न्यू फैमिली शिफ्ट होती है। इस फैमिली में एक 10 साल की लड़की भी होती है। जब घर की साफ सफाई हो रही होती है तो उसे डॉल मिल जाती है और वो लड़की इसके साथ खेलने लगती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, बट फिर वो लड़की अपने पेरेंट्स को बताती है कि यह डॉल बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और ये खुद जाकर चेयर पर बैठ जाती है और उसे हिलाने लगती है। अब यह सब सुनकर उस बच्ची के पेरेंट्स ने उस पर बिलीव नहीं किया, बट कुछ दिनों के बाद ही रात को उस बच्ची के चीखने की आवाज उसके पेरेंट्स को सुनाई देती है और फिर जो वो देखते हैं उसे देखकर वो शॉक्ड रह जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनके डॉग को किसी ने केबल से बांध दिया है और वो डॉल उस बच्ची के ऊपर थी। उसे देखकर ये लग रहा था कि अगले ही पल वो उस बच्ची को मारने वाली थी। उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को बताया कि इस डॉल ने ही उनके डॉग को केबल से बांधा है और वो मुझे मारने वाली भी थी। इस भयंकर घटना के बाद उस बच्ची के पेरेंट्स ने इस डॉल को एक क्लोजेट में बंद कर दिया, पर यह पूरी बात फैल जाती है और लोग उस घर को हॉन्टेड हाउस कहने लगते हैं। आज ये डॉल मार्टोलो के म्यूजियम में रखा हुआ है और आज भी ये डॉल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करता है। जो भी एम्प्लॉयज इस म्यूजियम में काम करते हैं वो बताते हैं कि जब भी वह इस डॉल के केस के पास जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अलग तरीके से एनर्जी फील होती है। और एक बार तो एक एम्प्लॉय इसके प्लास्टिक केस को साफ करता है और इसे बंद करना भूल जाता है, जिसके बाद जब अगले दिन म्यूजियम खुलता है तो म्यूजियम के अंदर की सभी चीजें बिखरी हुई पड़ी होती हैं। और एक और बहुत ही अजीब फैक्ट यह है इस डॉल के बारे में कि जो भी लोग इस म्यूजियम को विजिट करते हैं और अगर वो इस डॉल को देखते हैं और वो अगर इसकी फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो पहले उन्हें इस डॉल से परमिशन लेनी पड़ती है। ये डॉल अपने सर को हिलाकर उन्हें बताती है कि वो इसकी फोटो ले सकते हैं या फिर नहीं, और अगर डॉल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया फिर भी आपने इसकी फोटो क्लिक कर ली तो ये डॉल आपके पूरे परिवार को श्राप दे देती है। आज भी इस म्यूजियम में से ऐसे बहुत सारे लोगों के लेटर मिल जाते हैं जो कि इस डॉल से माफी मांगते हैं बिना परमिशन के उसकी फोटो क्लिक करने के लिए, और वो इस डॉल से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके पूरे फैमिली को श्राप मुक्त कर दें। तो दोस्तों यह थी चक्री डॉल की रियल हॉरर स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और आपके जो भी थॉट्स हैं इस डॉल को लेकर उसे कमेंट भी करके हमें जरूर बताना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके उसे ऑल पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर दो।